आज इस वीडियो के अंदर मैं एक बेहद कॉमन मिसकंसेप्शन को एड्रेस करना चाहता हूँ, जो कि है विथ रिगार्ड्स टू द डेफिनेशन ऑफ एन एक्सॉन। अगर मैं आपसे एक सिंपल सा सवाल पूछूं कि एग्जैक्टली एक्सॉन कहते किसको हैं, तो आप में से अधिकतर लोगों का ये आंसर होगा कि जीन का वो हिस्सा जो कि प्रोटीन को एनकोड करे, बेसिकली प्रोटीन कोडिंग रीजन ऑफ अ जीन, इसे आप एक्सॉन कहते हैं। लेकिन अगर मैं आपसे ये कहूं कि ये डेफिनेशन बेहद ओवर सिंप्लीफाइड है और टेक्निकली इनकम्प्लीट भी है। देखिए, अगर आप हाई स्कूल लेवल के एग्जाम्स की बात करें, जैसे नीट एग्जाम हो गया, तो वहां तक अगर आप एक्सॉन की इस परिभाषा को कहें तो मुझे कोई आपत्ति नहीं होगी। लेकिन जब आप CSIR या गेट जैसे बड़े एग्जाम्स में आते हैं तो वहां पे न्यूएंसेस को अकाउंट में लेना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है और टेक्निकल कंप्लीटनेस बहुत इंपॉर्टेंट होती है। तो इस वीडियो के अंदर हम एग्जैक्टली यही समझने वाले हैं कि एक्सॉन कहते किसको हैं। अब एक्सॉन की परिभाषा को एग्जैक्टली समझने से पहले आपको कुछ चीज़ों को ध्यान से समझना होगा, जिसके लिए मैं आपको एक डायग्राम दिखाता हूं जो कि मैंने वॉटसन से लिया हुआ है। देखिए, यहां पर मेरे पास यूकैरियोटिक DNA के ऊपर एक यूकैरियोटिक जीन है। अब आप जानते हैं कि जीन का मतलब क्या होता है। जीन का मतलब होता है DNA का एक सेगमेंट जो कि आगे जाकर के फंक्शनल प्रोडक्ट को एनकोड करेगा। अब वो फंक्शनल प्रोडक्ट RNA भी हो सकता है या फिर प्रोटीन भी हो सकती है। तो यहां पर हमारे पास एक यूकैरियोटिक जीन गिवन है। अब इस यूकैरियोटिक जीन के बारे में मैं कुछ ऑब्जर्वेशंस देख सकता हूं। सबसे पहली चीज, अभी मैं एक्सॉन की परिभाषा मान के चलता हूं कि मुझे बिल्कुल नहीं पता है, लेकिन मुझे जो डायग्राम में दिख रहा है उस बेसिस पर मैं कुछ ऑब्जर्वेशंस आंसर करने की कोशिश करता हूं। मुझे यहां पर क्या दिख रहा है कि इस यूकैरियोटिक जीन के अंदर ये जो ग्रीन सेगमेंट है, इसे इन्होंने एक्सॉन कहा है और मुझे दिख रहा है कि ये 4 है नंबर में। अब बहुत इंपॉर्टेंट बात, मुझे यहां पर क्या दिखाई दे रहा है कि ये जो एक्सॉनिक रीजन्स हैं ये कंटिन्यूअस स्ट्रेच में अरेंज्ड नहीं है, ये डिस्क्रीटली अरेंज्ड हैं। ये एक्सॉनिक सीक्वेंसेस इंटरप्टेड हैं बाय दीज इंटरवीनिंग सीक्वेंसेस, जिसे इस डायग्राम में इंट्रॉन कहा जा रहा है। तो मैंने यूकैरियोटिक जीन के बारे में पहली बात नोट करी इस डायग्राम से कि यूकैरियोटिक जीन के अंदर जो एक्सॉनिक सीक्वेंसेस होते हैं वो कंटिन्यूअसली अरेंज्ड नहीं होते हैं, वो इंटरप्टेड होते हैं बाय इंटरवीनिंग सीक्वेंसेस, जिसे इस डायग्राम में इंट्रॉन कहा जा रहा है। तो यहाँ पे आपको यहाँ पे दिख रहा है कि ये जो एक्सॉन्स हैं ये इंटरप्टेड हैं बाय दीज इंटरवीनिंग सीक्वेंसेस, जिन्हें हम इंट्रॉन्स कह रहे हैं। तो यहाँ पे आपको ये इंट्रॉन्स दिख रहे हैं। अब इसी जीन के ऊपर मुझे एक रीजन दिखाई दे रहा है जिसे कहा जा रहा है प्रमोटर रीजन। तो प्रमोटर रीजन क्या होता है? प्रमोटर रीजन DNA पर वो साइट होती है, ये DNA पर वो साइट होती है जहां पर आकर के RNA पॉलीमरेज बाइंड करता है और ट्रांसक्रिप्शन को इनिशिएट करता है। तो प्रमोटर रीजन क्या होता है? प्रमोटर रीजन DNA पर एक साइट है। कौन सी साइट है? जहां RNA पॉलीमरेज बाइंड करता है। तो सिंपली अगर मैं कहूं तो ये RNA पॉलीमरेज बाइंडिंग साइट है और RNA पॉलीमरेज यहीं पर बाइंड करके ट्रांसक्रिप्शन की शुरुआत करता है। तो बेसिकली ट्रांसक्रिप्शन जो होती है वो एक साइट स्पेसिफिक प्रोसेस होती है, वो नॉन स्पेसिफिकली कहीं भी चालू नहीं हो जाती, वो प्रमोटर रीजन पर ट्रांसक्रिप्शन को बिगिन करती है। अब आप समझिए, ये जो एक्सॉन्स हैं, ये जो हमारे एक्सॉन्स हैं यहां पर जो कि 1 2 3 4 मार्क्ड हैं, ये इंटरप्टेड है
बाय दीज इंटरवीनिंग सीक्वेंसेस जिन्हें हम इंट्रॉन्स बोल रहे हैं। अच्छा, जब आरएनए पॉलीमरेज आकर के इस प्रमोटर साइट पर बाइंड करेगा और ट्रांसक्रिप्शन को इनिशिएट करेगा, तो ये एक्सॉन्स और इंट्रॉन्स दोनों ही ट्रांसक्राइब हो जाएंगे। जो ये इंट्रॉन्स और एक्सॉन्स हैं, ये दोनों ही ट्रांसक्राइब हो जाएंगे एमआरएनए के अंदर। और ऐसा ही यहां पर हुआ, एक्सॉन और इंट्रॉन दोनों ही हमारे प्री एमआरएनए के अंदर ट्रांसक्राइब होकर के आए। ये प्री एमआरएनए इसीलिए कहा जा रहा है क्योंकि यूकैरियोट्स के अंदर आपको ये बात पता होगी कि जो एमआरएनए ट्रांसक्राइब होकर करके आता है वो इमैच्योर एमआरएनए होता है और उसको बहुत सारे पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल मॉडिफिकेशंस अंडरगो करने पड़ते हैं इन ऑर्डर टू बिकम अ मैच्योर फंक्शनल एमआरएनए। तो अब ये जो प्री एमआरएनए है, ये अभी एक फंक्शनल एमआरएनए नहीं है। इसको कुछ पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल इवेंट्स अंडरगो करने पड़ेंगे ताकि ये एक मैच्योर एमआरएनए बन सके। और उस मैच्योर एमआरएनए बनने की प्रक्रिया में आपको पता होगा कैपिंग होती है, स्प्लाइसिंग होती है, पॉलीएडिनाइलेशन होती है। तो हमारी यहां पर बात रहेगी स्प्लाइसिंग को लेकर के, क्योंकि वहीं से हमारी एक्सॉन की डेफिनेशन हमें क्लियर होगी। अब आप देखिए कि ये जो प्री एमआरएनए हमारा है, जिसके अंदर एक्सॉन्स और इंट्रॉन्स दोनों ही ट्रांसक्राइब होकर के आए हैं, उसकी क्या हो जाएगी, प्री एमआरएनए की स्प्लाइसिंग हो जाएगी। स्प्लाइसिंग क्या होती है? स्प्लाइसिंग एक ऐसी प्रक्रिया होती है जिसमें इंट्रॉन्स का रिमूवल किया जाता है और एक्सॉन्स को लाइगेट किया जाता है। तो ये जो हमारे इंट्रॉन्स थे, ये जो आपको प्री एमआरएनए के अंदर ये जो लाइट ग्रीन सेगमेंट दिख रहे हैं ना, ये इंट्रॉन्स हैं। तो स्प्लाइसिंग के दौरान क्या हुआ, इन इंट्रॉन्स को रिमूव कर दिया गया और जो आपके एक्सॉन्स थे, ये जो डार्क ग्रीन रीजन्स थे, इन्हें लाइगेट कर दिया गया एक साथ। तो इसी प्रोसेस को हमने क्या कहा, स्प्लाइसिंग। तो स्प्लाइसिंग के अंदर हुआ क्या, रिमूवल ऑफ इंट्रॉन्स हुआ एंड लाइगेशन ऑफ एक्सॉन्स हुआ। इंट्रॉन्स को हटा दिया गया और एक्सॉन्स को एक साथ जोड़ दिया गया। तो आपका क्या बन करके आता है, तो आपका ये स्प्लाइस्ड एमआरएनए बन करके आता है, जो कि आपका जब पॉलीएडिनाइलेशन भी अंडरगो कर लेगा तो एक मैच्योर एमआरएनए बन जाएगा। अब आप कहेंगे सर ठीक है, स्प्लाइसिंग हुआ, इंट्रॉन्स का रिमूवल हुआ, एक्सॉन एक साथ आए, लेकिन एक्सॉन अब कहते किसको हैं, ये तो बताइए। देखिए, एक्सॉन का मतलब क्या है? एक्सॉन का मतलब ये है जीन का वो सीक्वेंस जो कि एक मैच्योर आरएनए के अंदर रिटेन्ड रहता है आफ्टर द प्रोसेस ऑफ स्प्लाइसिंग। तो स्प्लाइसिंग होने के बाद एक मैच्योर एमआरएनए के अंदर जो कुछ भी रिटेन्ड है वो सब एक्सॉन है। स्प्लाइसिंग होने के बाद जो कुछ भी मैच्योर आरएनए के अंदर रिटेन्ड रहता है वो सब एक्सॉन कहलाता है। इस डेफिनेशन को अलग तरह से भी आप देखिए, एक्सॉन्स आर जीनोमिक डीएनए सीक्वेंसेस दैट करेस्पॉन्ड्स टू द रिटेन्ड रीजन्स ऑफ अ मैच्योर आरएनए आफ्टर स्प्लाइसिंग। आप ध्यान से एक बात समझिए, ध्यान से एक चीज को समझिए। जब स्प्लाइसिंग हो गई तो आपका ये मैच्योर आरएनए बना। ये जो डार्क ग्रीन पोर्शंस हैं, केवल ये एक्सॉन नहीं है, ये जो वायलेट पोर्शन है ना, ये भी एक्सॉन है।
एक्सॉन वो हर रीजन है जो स्प्लाइसिंग के बाद मैच्योर आरएनए में रिटेन्ड रह गया, क्योंकि स्प्लाइसिंग के दौरान इन लाइट ग्रीन रीजन्स को हमने रिमूव कर दिया। तो जो हिस्सा मैच्योर आरएनए के अंदर रिटेन्ड रह गया वो सब एक्सॉन कहलाएगा। देखिए यहां पर ये जो फिगर के करस्पॉन्डिंग यहां पे एक पैराग्राफ लिखा है, इसमें क्या लिखा हुआ है? द डिपिक्टेड जीन कंटेन्स 4 कोडिंग एक्सॉन्स सेपरेटेड बाय 3 इंट्रॉन्स। तो यहां पर ये कह रहा है कि आपके पास यहां पर ये जो जीन दिया हुआ है, जो यूकैरियोटिक जीन गिवन है, यहाँ पे आप क्लियरली देख सकते हैं कि यहाँ हमारे पास 4 एक्सॉन्स हैं जो कि 3 इंट्रॉन्स के द्वारा सेपरेटेड हैं। और आगे हमसे इस पैराग्राफ में ये कह रहा है कि ट्रांसक्रिप्शन फ्रॉम द प्रमोटर जनरेट्स अ प्री एमआरएनए शोन इन द मिडल लाइन दैट कंटेन्स ऑल ऑफ द एक्सॉन्स एंड इंट्रॉन्स। तो जब प्रमोटर रीजन पर आकर के आपका आरएनए पॉलीमरेज बाइंड करेगा, क्योंकि प्रमोटर क्या होता है? प्रमोटर होता है आरएनए पॉलीमरेज बाइंडिंग साइट। तो जब प्रमोटर पर आकर के आरएनए पॉलीमरेज बाइंड करेगा और ट्रांसक्रिप्शन को इनिशिएट करेगा, तो क्या होगा? तो ये जो एक्सॉन्स और इंट्रॉन्स हैं, ये दोनों ही ट्रांसक्राइब होकर के प्री एमआरएनए के अंदर एनकोड हो जाएंगे। अच्छा, उसके बाद आगे यहां पे क्या लिखा हुआ है? Splicing removes the introns and fuses the exons to generate the mature mRNA. Splicing से क्या हुआ? Splicing से ये हुआ कि आपके जो इंट्रॉन्स थे उनका रिमूवल हो गया और एक्सॉन्स को लाइगेट कर दिया गया। एक्सॉन्स को एक साथ लाइगेट कर दिया गया, एक साथ जोड़ दिया गया, ताकि एक मैच्योर एमआरएनए बन सके। अब देखिए क्या लिखा है। उसके बाद जब इसकी स्प्लाइसिंग हो जाती है तो इसका फर्दर एक और प्रोसेसिंग इवेंट है जो आपको पता होगा, पॉलीएडिनाइलेशन होता है, जिसके बाद इस मैच्योर एमआरएनए को न्यूक्लियस से बाहर एक्सपोर्ट कर दिया जाता है ताकि इसका प्रोटीन बनाया जा सके। अब इंपॉर्टेंट बात लिखी है यहाँ पे, जो अगली लाइन है जो कि सबसे इंपॉर्टेंट है, जो कि क्रक्स है इस पूरे वीडियो का, वो ये कि टेक्निकली द 5 प्राइम लीडर एंड द 3 प्राइम नॉन कोडिंग रीजन्स आर ऑल्सो एक्सॉन्स बिकॉज दे आर रिटेन्ड इन द मैच्योर एमआरएनए. They are shown here in purple to indicate their status as non-coding exons. क्या लिखा हुआ है यहाँ पे? यहाँ पर ये लिखा हुआ है कि ये जो 5 प्राइम लीडर रीजन है और ये जो 3 प्राइम नॉन कोडिंग रीजन है, ये भी एक्सॉन्स हैं। क्यों? क्योंकि स्प्लाइसिंग के बाद ये भी मैच्योर एमआरएनए के अंदर रिटेन्ड है। तो एक्सॉन की परिभाषा क्या हुई? एक्सॉन की परिभाषा ये हुई कि जो कुछ भी स्प्लाइसिंग के बाद एक मैच्योर एमआरएनए के अंदर रह जाता है, एक मैच्योर एमआरएनए के अंदर रिटेन कर जाता है, वो सारे रीजन्स एक्सॉन कहलाते हैं। तो एक्सॉन के बारे में मैंने क्या कहा, एक बार मैं यहां पे आपको लिख के भी बता देता हूं। एक्सॉन क्या है? whatever region is retained in a mature mRNA post splicing event is called exon. जो भी स्प्लाइसिंग प्रोसेस के उपरांत, स्प्लाइसिंग प्रोसेस के बाद एक मैच्योर एमआरएनए के अंदर सरवाइव कर जाए, वो सब कुछ एक्सॉन कहलाता है। और इसीलिए आप ये देखिए कि ये जो 5 प्राइम लीडर रीजन है और जो ये 3 प्राइम नॉन कोडिंग रीजन है, ये भी एक्सॉन्स कहलाएंगे। तो ये जो पर्पल सेगमेंट यहाँ है ना, ये और
ये भी एक्सॉन्स कहलाएंगे क्योंकि ये मैच्योर एमआरएनए के अंदर रिटेन्ड रह गए। और इन्हें यहां पर्पल में इसीलिए दिखा रखा है क्योंकि ये नॉन कोडिंग है, ये नॉन कोडिंग है। तो इसका मतलब हमारे पास नॉन कोडिंग एक्सॉन्स भी होते हैं मेरे भाई। एक्सॉन्स सिर्फ कोडिंग नहीं होते हैं। एक्सॉन हमने क्या कहा, जो कुछ भी स्प्लाइसिंग के बाद मैच्योर एमआरएनए में सर्वाइव कर गया है वो सब एक्सॉन है। अब हमने देखा यहां पे इस डायग्राम में इंडिकेट कर रखा है कि 5 प्राइम और 3 प्राइम नॉन कोडिंग रीजन्स भी एक्सॉन्स कहलाते हैं क्योंकि वो मैच्योर एमआरएनए के अंदर रिटेन रह गए। और ये दोनों ही नॉन कोडिंग होते हैं, इसीलिए दे आर नॉन कोडिंग एक्सॉन्स। ये क्या होते हैं, नॉन कोडिंग एक्सॉन्स होते हैं। अब आप शायद इस चीज को समझ पा रहे होंगे कि एक्सॉन्स केवल कोडिंग नहीं होते हैं, एक्सॉन्स कोडिंग भी हो सकते हैं और एक्सॉन्स नॉन कोडिंग भी हो सकते हैं। अगर कोई एक्सॉन को केवल ये डिफाइन करेगा ना कि जो रीजन प्रोटीन को एनकोड करे उसे एक्सॉन बोलते हैं, तो मेरा ये सवाल रहेगा कि ये फिर 5 प्राइम और ये जो 3 प्राइम नॉन कोडिंग रीजन्स हैं जो कि एक मैच्योर एमआरएनए के अंदर आ गए, इनका तो आपने कहीं मेंशन ही नहीं किया। तो एक्सॉन की परिभाषा, अब जो मैं लाइन बोलने जा रहा हूं वो बहुत इंपॉर्टेंट है। एक्सॉन की परिभाषा इस चीज पर बेस्ड नहीं है कि वो प्रोटीन को कोड कर रहा है कि नहीं। मैं एक बार फिर से इसको लिख देता हूं ताकि आपको ना कुछ चीजें समझ आए। द डेफिनेशन ऑफ एक्सॉन इज नॉट बेस्ड ऑन द फैक्ट, ये इस चीज पर डिपेंड नहीं करती है, इस चीज पर बेस्ड नहीं है। द डेफिनेशन ऑफ एक्सॉन इज नॉट बेस्ड ऑन द फैक्ट that whether it encodes for a protein or not. The definition of exon is not based on the fact that whether it encodes for a protein or not. It is defined by splicing event. That is, whatever is retained, that is whatever is retained in a mature mRNA post splicing will be called as exon that can be, जो कि कोडिंग एंड नॉन कोडिंग दोनों हो सकता है। दैट कैन बी कोडिंग एंड नॉन कोडिंग बोथ। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बात लिखी है मैंने। द डेफिनेशन ऑफ एक्सॉन इज नॉट बेस्ड ऑन द फैक्ट दैट वेदर इट एनकोड्स फॉर अ प्रोटीन और नॉट। ये इस बात पे इसकी परिभाषा निर्भर नहीं कर रही है कि ये प्रोटीन को एनकोड करेगा या नहीं करेगा। एक्सॉन की डेफिनेशन इस बात पर डिपेंड कर रही है कि स्प्लाइसिंग के बाद, स्प्लाइसिंग के उपरांत जो कुछ भी एक मैच्योर एमआरएनए के अंदर सरवाइव कर जाता है, रिमेन कर जाता है, रिटेन कर जाता है, व्हाटएवर इज रिटेन्ड इन अ मैच्योर एमआरएनए पोस्ट स्प्लाइसिंग विल बी कॉल्ड एज एक्सॉन, जो कि कोडिंग और नॉन कोडिंग दोनों हो सकते हैं। क्योंकि आप ये क्लियरली देखिए यहाँ पे ये लाइन लिखी हुई है, नॉन कोडिंग एक्सॉन्स, नॉन कोडिंग एक्सॉन्स। इसको याद रख लीजिए, ये कभी मत भूलिएगा कि एक्सॉन्स कोडिंग और नॉन कोडिंग दोनों हो सकते हैं। इस भ्रम को आज मिटा दीजिए कि एक्सॉन केवल और केवल कोडिंग रीजन को ही कहा जाता है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तो एक्सॉन्स कोडिंग भी हो सकते हैं और एक्सॉन्स नॉन कोडिंग भी हो सकते हैं, दोनों ही तरह के एक्सॉन्स हो सकते हैं। तो एक बार मैं एक्सॉन की परिभाषा को फिर से री एम्फसाइज करूंगा, जो कि अब ये यहां पे जो हम पढ़ रहे हैं डेफिनेशन, दिस इज गोइंग टू बी टेक्निकली कंप्लीट। तो ध्यान से समझिए, पहला ये लाइन पढ़ते हैं। एन एक्सॉन इज अ सीक्वेंस ऑफ जीन दैट रिमेन्स और इज रिटेन्ड इन द मैच्योर आरएनए आफ्टर द प्रोसेस ऑफ स्प्लाइसिंग। तो एक्सॉन जीन का वो सीक्वेंस है जो कि
स्प्लाइसिंग के बाद, स्प्लाइसिंग के उपरांत एक मैच्योर आरएनए के अंदर रह जाए, रिटेन्ड रह जाए, उसे हम एक्सॉन कहते हैं। इसी बात को एक अलग लाइन में यहां सेकंड डेफिनेशन में लिखा है जो वही बात कह रहा है। एक्सॉन्स आर जीनोमिक डीएनए सीक्वेंसेस दैट करस्पॉन्ड्स टू द रिटेन्ड रीजन्स ऑफ मैच्योर आरएनए आफ्टर स्प्लाइसिंग। तो एक्सॉन वो डीएनए सीक्वेंसेस होते हैं जो आगे चल करके मैच्योर आरएनए के अंदर रिटेन रह जाएं, तो उन सभी रीजन्स को एक्सॉन कहा जाता है। और वो एक्सॉन्स आपके कोडिंग भी हो सकते हैं और वो एक्सॉन्स आपके नॉन कोडिंग भी हो सकते हैं। अब इसी चीज को, ये जो कोडिंग एक्सॉन्स हैं और ये जो नॉन कोडिंग एक्सॉन्स हैं, इसको हम और बेहतर तरीके से समझते हैं कि यहां पर क्या बात हो रही है।